हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल राज पूजा गिनी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हुई थी वृंदावन, और भी बहुत सारी जगह थी दर्शन करने के लिए। तो हम सब निकल पड़े थे एक और जगह दर्शन करने के लिए। तो चलिए बिना देर के मैं रिवील कर देती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ अब जा रही थी वृंदावन में चार धाम मंदिर के दर्शन करने। इस मंदिर को वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में जब पृथ्वी पर बुरी शक्तियों का खतरा मंडरा रहा था, तो देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने मिलकर माता वैष्णो देवी का अवतार लिया था। और वैष्णो देवी को एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है, और उनके मंदिर को भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो देख सकते हैं कुछ देर के ट्रैवल के बाद मैं पहुंच गई थी चार धाम। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगी कि आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, आप बिना टिकट के ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। और जो लोग शाम में आना चाहेंगे वो शाम में 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आ सकते हैं। चार धाम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। एक प्रवेश द्वार वैष्णो देवी धाम के पास है और दूसरा शिव धाम के पास है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस मंदिर के बारे में आपको और भी जानकारियां दे दूं। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रतिमा दुर्गा जी की है। तो मैं बताना चाहूंगी, वैष्णो देवी की यह प्रतिमा 141 फीट ऊंची बनाई गई है, जो देखने में काफी भव्य और विशाल लगती है। यहाँ पे आपको लाइन में लग के मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं। पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई हुई है, महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई हुई है। और कहते हैं कि यहाँ पे एक मन्नत का पेड़ भी है, जहाँ भक्त अपनी आस्था और विश्वास के साथ धागा बांधते हैं। और माँ वैष्णो देवी मंदिर के अंदर भक्त श्री वैष्णो माता की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक और आकर्षण गुफा की उपस्थिति है, जहाँ भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों का भी अनुभव कर सकते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है दोस्तों कि माँ वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा बहुत ही भव्य तरीके से बनाई गई है, और माता को लाल साड़ी पहनाई गई है, और गहनों और हथियारों से उन्हें बड़े ही शानदार ढंग से सजाया गया है। वही माता अपने शाही वाहन शेर पर बैठी हुई है। इनके बगल में आप देख सकते हैं एक हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है, जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मूर्ति के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी जो बैठे हुए हैं, वे दरअसल पुराणों में ये मान्यता है कि जब माता वैष्णो त्रिकुटा पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई थी, तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए थे। तभी माता की रक्षा के लिए हनुमान जी आ गए थे, और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई थी। 9 महीने बाद तप कर निकली माँ वैष्णो देवी ने काली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया था। इसी मान्यता को आधार बनाकर यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। और कुछ देर बाद मैं मंदिर के अंदर गई, और मंदिर के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया, वहां की सारी चीजें देख के मैं दंग रह गई। और ये देखिए कितनी खूबसूरत दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की हुई थी। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। और फ्रेंड्स, सारे दीवारों पे मतलब आपको यहाँ पे सारे देवी देवता के दर्शन हो जाएंगे। सभी देवी देवता के चित्र बहुत ही खूबसूरती से मतलब स्थापित किए हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस क्लिक किए, क्योंकि आप वापस इस जगह पे आ नहीं पाते हैं, तो यही यादें तो रहती हैं। और कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा उस धाम से नहीं आता है, तब तक आप उस धाम पे नहीं जा पाते हैं। तो मैंने तो यहीं से सारे देवी देवता के दर्शन कर लिए। अब आप सब भी आइए मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। मैं बताना चाहूंगी कि वृंदावन में वैष्णो देवी धाम की स्थापना का इतिहास यह है कि इसे जय ट्रस्ट ने माता वैष्णो देवी मंदिर बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो 2003 में श्री जेसी चौधरी जी के नेतृत्व में हुई थी। वृंदावन में यह मंदिर 2010 में बनकर तैयार हुआ था, और यह मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही बनाया गया है, जहां हर साल लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है। इसमें देवी मंदिर, दर्शन गुफा, लंगर हॉल, फ्री डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी भी बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मंदिर में एक गुफा का निर्माण भी किया गया है, जहां माता के 9 रूपों को विस्तार रूप से बताया गया है। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। और यही था वो गुफा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी। यहीं से आपको एंट्री लेनी थी इस गुफा के अंदर। देख सकते हैं काफी भीड़ थी, और जैसे ही मैं गुफा के अंदर प्रवेश की, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि आप सच में वैष्णो देवी पहुंच गए हो, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। मतलब वैसा ही सब कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पे देवी दुर्गा के 9 रूपों को विस्तार रूप से बोर्ड में लिख के ऐसे स्थापित किया हुआ है, ताकि आपको सारी जानकारियां मिल सके। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था।
देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि सच में माता बोल पड़ेंगी। तो प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। और देख सकते हैं यहाँ पे स्कंद माता मतलब देवी दुर्गा के 9 रूपों का पूरा विवरण दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माता की प्रतिमाएं हमें देखने को मिल रही थी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करती, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे इसी मंदिर में अभी और भी धाम के दर्शन करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिव धाम, राधे कृष्ण धाम और शनि धाम। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी तो आप यहीं से दर्शन कर पाएंगे वृंदावन के 4 धाम के। तो चलिए मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।